हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था पॉलन का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब इसमें पॉलन के बारे में कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमें डिस्कस करनी है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? मैंने बताया था कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता है बाय मियोसिस, तो क्या होता है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर बाय मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर यहाँ बना, उसके माइटोसिस होने के बाद जो पॉलन ग्रेन बनता है, फिर मेल गैमेटोफाइट बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मैंने बताया था कि पहले वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, फिर वो सारे वैक्यूल्स फ्यूज़ करके पेरिफेरी की तरफ मूव कर जाते हैं, फिर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है वो एक छोटा और एक बड़ा होता है, जो पॉलन में आपको देखने को मिला था। अब पॉलन के लेयर्स के बारे में बताया था मैंने कि बाहर की जो लेयर होती है एक्साइन की होती है, अंदर वाली इंटाइन की होती है। थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉलन की जो पहली लेयर थी इंटाइन, ये क्या है? इनर लेयर ऑफ पॉलन। किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर पेक्टोसेलुलोज सिक्रीट करता है, जो इंटाइन की लेयर को बनाता है। एंड दिस इज गैमेटोफिटिक इन ओरिजिन। इसका ओरिजिन कैसा होता है? गैमेटोफिटिक होता है। अगर हम वही एक्साइन की बात करें, जो हमारा दूसरा लेयर है, अगर हम एक्साइन की बात करें तो एक्साइन जो है आपका वो आउटर लेयर होता है पॉलन का। आउटर लेयर ऑफ पॉलन किसका बना होता है? मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। कौन सिक्रीट करता है? ये बताया था, स्पोरोपोलेनिन सिक्रीटेड बाय टैपेटम की लेयर, जो कि कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शो करती है, और इसका जो ओरिजिन होता है वो स्पोरोफिटिक होता है। दिस इज स्पोरोफिटिक इन ओरिजिन। अब जो पॉलन मैंने बनाया था वो कितने सेल स्टेज का था? वो 2 सेल स्टेज का था। वो था आपका 2 सेल स्टेज का। ये आपका वेजिटेटिव सेल, इसका लार्ज इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस, और इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता हुआ ये आपका जनरेटिव सेल, इसका छोटा सा न्यूक्लियस। ये इंटाइन की लेयर है। इसके बाहर आपको एक्साइन की लेयर देखने को मिलती है, जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी है। तो ये कौन सा सेल है? ये आपका वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल। ये 2 सेल स्टेज है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये 2 सेल स्टेज, हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। ये पॉलन जो 2 सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? ये 2 सेल स्टेज पे ही रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो 40% बचते हैं उसमें 3 सेल स्टेज बनता है। देखो, ये जो आपका वेजिटेटिव सेल हुआ, इसका न्यूक्लियस हुआ। आपका जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेटोफाइट बनाता है, 2 मेल गैमेट्स बना लेगा। तो इसमें कितने सेल हो गए? 3 हो गए। एक आपका वेजिटेटिव सेल और 2 ये मेल गैमेट्स। 3 सेल स्टेज हुआ ये। तो ये हुआ 3 सेल स्टेज। और ये जो रिमेनिंग 40% हैं उनमें पॉलेंस 3 सेल स्टेज पे
रिलीज आउट होता है मैच्योर होने के बाद। अब पॉलेंस की कुछ कैरेक्टर्स हैं। पॉलेंस हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है, थोड़ा वो देख लेते हैं। पॉलन के कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। पहला है पॉलन। जो पॉलन होता है उससे एलर्जी होती है। पॉलन की एलर्जी जिसको है, पॉलन एलर्जी से ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो सकते हैं, अस्थमा भी हो सकता है। तो क्या होता है पॉलन एलर्जी से? ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस एंड अस्थमा, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद अब इससे हट के बात करें तो पॉलन जो एक बहुत अच्छा नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। पॉलन इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन के टैबलेट्स आते हैं, सिरप्स आते हैं, जो कि रेस हॉर्सेस को एथलीट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, न्यूट्रिएंट है। तो पॉलन टैबलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। पॉलेंस आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद अगर पॉलन को प्रिजर्व करने की हम बात करें तो पॉलन का प्रिजर्वेशन जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में होता है -196 डिग्री सेल्सियस पे, और इस प्रोसेस को हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। पॉलन प्रिजर्वेशन, pollen preservation, it is done in liquid nitrogen at a temperature of -196 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। अब ये है क्या है, ऐसे क्यों करते हैं? एक्चुअल में जो भी, जैसे आपको पता है हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरियाज हर जगह पाए जाते हैं, तो इस पे जो भी बैक्टीरिया होगा, अगर हम -196 डिग्री सेल्सियस पे उसको प्रिजर्व करें तो उसके जो भी एंजाइम्स है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, और हमारा पॉलन जैसे हम उसको चाहते हैं कि ऐसा रहे, तो वो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद पॉलन की वायबिलिटी की बात करें। वायबिलिटी मतलब वो पीरियड जिसके बाद पॉलन की एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर सके। ठीक है, उसकी जर्मिनेशन पावर कितनी है, कितने टाइम के बाद भी वो जर्मिनेट कर सकता है। पॉलन वायबिलिटी, period for which pollen has ability to germinate। ठीक है, वो टाइम पीरियड जिसमें पॉलन के पास क्या है, वो एबिलिटी है कि वो जर्मिनेट कर सकता है। अब ये हर पॉलन मतलब हर प्लांट्स का जो है वो डिफर करता है। सबसे कम वायबिलिटी जो होती है वो 30 मिनट्स की होती है। 30 मिनट्स की किस में देखने को मिलती है? ग्रासेस में एंड सीरियल्स में। उसके बाद सेवरल मंथ्स की वायबिलिटी देखने को मिलती है आपको। सेवरल मंथ्स की वायबिलिटी देखने को मिलती है आपको सोलेनेसी फैमिली में, फेबेसी फैमिली में, रोजेसी फैमिली में,